जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोग चैतन्य चरितामृत के अध्याय 15 को पढ़ रहे हैं, महाप्रभु की पौगंड लीलाएं। मतलब 5 साल से बड़ी उम्र और युवावस्था से पहले की अवस्था को पौगंड कहा जाता है। मेरे पीछे बोलिए। कुमनः सुमनस्त्वं हि कुमना सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयोः याति यस्य पदाब्जयोः सुमनोर्पणमात्रेण सुमनोर्पणमात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। तं चैतन्य प्रभुं भजे। आप हमारे संस्कृत एडिटर हैं, कुछ गलती तो बताना। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि उनके चरण कमलों पर फूल चढ़ाने मात्र से ही बड़े से बड़ा भौतिकतावादी भी भक्त बन जाता है। अब मैं समझ नहीं पा रहा था सुमन का क्या अर्थ है। कितना सुंदर, देखिए शैली, वाह 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 वाह। कुमनः सुमनस्त्वम ही, जो कुमना है, भौतिक भोग की इच्छा रखने वाला है, प्रभात कह रहे हैं भौतिक इंद्रिय सुख के कार्यकलापों में रुचि रखने वाला जो महाभोगी व्यक्ति है, सुमनस्त्वम, वह भौतिक इच्छाओं से रहित भक्त की स्थिति, निष्काम भक्त हो जाएगा। और ही मतलब निश्चित रूप से हो जाएगा। याति मतलब पाता है। यस्य पादाब्जयो, जिनके चरण कमलों में सुमन, मैं समझ नहीं पाया सुमन क्या है। सुमन नहीं है, सुमन है। तो सुमन यहाँ पे अर्थ है, सुमन मतलब फूल। तो यस्य पादाब्जयो सुमन अर्पण मात्रेण, जिनके चरण कमलों में फूल अर्पण करने मात्र से कुमना सुमना हो जाता है। क्या काव्य है, देखिए। एक जगह सुमना का अर्थ क्या है, निष्किंच, हाँ, अच्छा भक्त। और दूसरी तरफ सुमन का अर्थ क्या है, फूल। कितना सुंदर अर्थ लिए है, कितना सुंदर काव्य है, देखिए। तम चैतन्य प्रभु भजे, मैं उन चैतन्य महाप्रभु की को भजन करता हूं। अगर इसका अन्वय किया जाए तो कैसे होगा। यस्य पादाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण कुमनः सुमनस्त्वं हि याति तम चैतन्य प्रभु भजे, जिनके चरण कमलों में फूल अर्पण करने मात्र से कुमना व्यक्ति भी सुमना निश्चित रूप से हो जाता है, उन चैतन्य महाप्रभु को मैं भजन कर रहा हूं। आप एक्चुअली पता है, बिना संस्कृत जाने भी आप अन्वय करना सीख सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो बहुत आसान है, कर सकते हैं। आई नो मे यू मे नॉट अग्री विद मी, बट ये इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। संस्कृत में भक्त लोग सीख रहे हैं संस्कृत, तो ये बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग सीख रहे हैं, लेकिन उसका अभ्यास जरूरी है। जैसे देखिए, आप लोग आश्चर्य होगा, अपने कितने लोग इंग्लिश, सभी लोग इंग्लिश पढ़े होंगे, इज इट नॉट। आपको पास्ट पार्टिसिपल याद है कुछ? हमें कुछ याद नहीं, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश एज फास्ट, इट सो फास्ट, इवन अमेरिकन डिवोटीज से दैट यू स्पीक स्लो। So for speaking the language, you don't have to learn it in a grammatical way or something like that. हम तो जानबूझ के इंग्लिश धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो तेजी से बोल सकते हैं हम। और ये कब हुआ पता है? पता भी नहीं चला। जब मैं इस्कॉन में आया था, तो वो प्रभु जी थे, नामनिष्ठ प्रभु, वो थे दिल्ली के। प्रश्न मैं करता था हिंदी में, उत्तर देते हुए अंग्रेजी में। अब मुझे शर्म आ रही थी, तो मुझसे अंग्रेजी में प्रश्न फ्रेम ही नहीं हो पा रहा था उस समय। इंग्लिश हमने देखा, एक स्टेज होता है इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोल नहीं पाते। और यहाँ पे हमारे बॉस ही अंग्रेजी, मतलब जर्मन बॉस, जब ज्वाइन किया तो बोलते बोलते बोलते, सुनते सुनते वो भाषा का ज्ञान अपने आप हो जाता है। ये बहुत चमत्कारी चीज़ है। अगर हम किसी ऐसी जगह पैदा होते जहाँ सब लोग संस्कृत बोल रहे हैं, तो आप स्वतः संस्कृत बोलने लग जाते हैं। और एक बार इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने देखा, एक बार हम 2 ब्राह्मणों के बीच में बैठे थे, मतलब संस्कृत बोलने वाले थे। हमारे वासुघोष प्रभु जो संस्कृत बोलते थे, दूसरे पंडित जी। तो उनके संग टेम्पो में, ऑटो में बैठा हुआ था, हम 3 लोग।
मैं बीच में, वो दोनों दोनों में संस्कृत में बोल रहे थे, तो उनकी बोलते सुनते सुनते ही मुझे एषा एता तथा सब 1 घंटे में समझ में आने लग गया। तो आप देख रहे हैं कि अभी जैसे मैंने बोला, तो आप उसको पकड़ पा रहे हैं, ऐसे कोई कठिन नहीं है। बंगला तो बहुत आसान है, और संस्कृत भी समझ में आने लग जाती है, अब अभ्यास हो जाता है। चलिए खैर, लैंग्वेज की बात आ गई, लेकिन एक बार आप समझेंगे, देखो अगर आप संस्कृत ध्यान नहीं देते तो उसकी ब्यूटी को नहीं पकड़ पाते। सुमना और सुमना, ऐसे फिलॉसफी तो समझ में आ जाती है, लेकिन वो जो उसका काव्य का जो टेस्ट है, वो नहीं समझ पाएगा। एनीवेज, बहुत सारे शुक्ला, द्विवेदी, पांडे जो हैं, तो एनकरेज किया जा रहा है कुछ सीखिए संस्कृत में। मिश्रा जी भी है, जगन्नाथ मिश्र के लैंग्वेज में। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। देखते किसने प्रसाद खाया। श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैत चंद्र की जय, गौर भक्त वृंद की जय। खा लिया, ठीक, गुड। पौगंड लीलार सूत्र करिए गणना, पौगंड वयस प्रभुर मुख्य अध्ययन। पौगंड लीला का मैं सूत्र रूप में गणना करूंगा। सूत्र मतलब बिल्कुल शॉर्ट में, पौगंड और वयसे, पौगंड की उम्र में, वयस मतलब होता है उम्र में, महाप्रभु का मुख्य कार्य था अध्ययन। पौगंड लीला, सॉरी संस्कृत, पौगंड लीला चैतन्य कृष्णस्याति सुविस्तृता, विद्यारंभ मुखा पाणी ग्रहणांता मनोहर। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं सीखता कैसे हूँ। जैसे मैंने भी श्लोक देखा, ऐसा नहीं कि मैं संस्कृत का स्कॉलर हूँ। कुछ अर्थ, कुछ श्लोक, कुछ शब्दों के अर्थ समझ में आ रहे हैं। पौगंड लीला चैतन्य कृष्णस्य, कृष्ण चैतन्य की लीला अति सुविस्तृत, दिख रहा है अति, ये अति सुविस्तृत है। विद्यारंभ मुखा, जिसकी शुरुआत में विद्या, ये अब जैसे यहाँ फंस रहे हैं कि नहीं है, तो स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, विद्यारंभ, शिक्षा का आरंभ, मुखा मतलब मुख्य कार्य, तो उसमें मुख्य कार्य विद्या आरंभ था। पाणी ग्रहणांत मनोहरा, और यह पाणी ग्रहण का समझ रहा है, पाणी ग्रहण मतलब विभाग के रूप में, विभाग लीला के रूप में अंत हुआ था। समझ में आया कैसे संस्कृत समझ जाती है। शब्दार्थ से भी आप ग्रहण कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो संस्कृत आप सुन रहे हैं, और शब्दार्थ जो जो शब्दार्थ ना समझ में आए वो ग्रहण कर लीजिएगा। ये समझिएगा कि बड़े बड़े लोग भी ऐसा कर रहे हैं। मैं परम पूज्य वृंदावन महाराज के पास गया था कुछ पूछने के लिए टीका में, तो वह भी देखे कि क्या, फिर उसके बाद बंगला अनुवाद दिखाए, यहाँ देखे, तो बोले ऐसा नहीं हमारे साथ होता है कि सब हम सब जान लिए, सभी के संग होता है। ऐसे थोड़ा 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 करके, धक्का मार मार के व्यक्ति सीखता है। कोई व्यक्ति बहुत संस्कृत जान रहा हो तो सीधे सीख जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसे भी समझने का तरीका है। इतनी संस्कृत सब जानते होंगे आप लोग। समझ में आ गया। पहली लाइन तो क्लियर थी। पौगंड लीला चैतन्य कृष्णस्य अति सुविस्तृत, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पौगंड लीला अत्यंत सुविस्तृत है। और उसकी शुरुआत कहां से हो रही, विद्यारंभ मुख्य रूप से शुरुआत हो रही है, और शादी जब हुई इनकी किससे, लक्ष्मी देवी से, वो वहां पे उससे अंत हो रहा है। और ये अत्यंत मनोहर है, मन को प्रसन्न करने वाले। कहाँ पढ़ते थे, सेंट थॉमस में? नहीं नहीं, गंगादास पंडित स्थाने पढ़े ना व्याकरण, श्रवण मात्र कंठे कैला सूत्र वृत्ति गण। गंगादास पंडित नाम के ब्राह्मण के स्थान पे, घर पे या पाठशाला में वह व्याकरण पढ़ते। कौन व्याकरण पढ़ते? चैतन्य महाप्रभु। श्रवण मात्रे कंठे कैला, एक बार सुनने मात्र से उसे याद कर लेते। सूत्र वृत्ति गण, जितने भी सूत्र इत्यादि थे व्याकरण के, वह केवल एक बार श्रवण करने से याद हो जाता। तो भगवान तो भगवान है, मांग लिए कौन सा मुश्किल बात है। तात्पर्य, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है कि विष्णु तथा सुदर्शन नामक 2 शिक्षकों से महाप्रभु पढ़ते थे। ये भी आश्चर्य की बात है कि जो ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान देने वाले हैं, वो अब 2 शिक्षकों से पढ़ रहे। आप इधर आके बैठ सकते हैं, मैं प्रसाद खा के आया हूँ। भाई मत, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। बाद में जब वे कुछ बड़े हुए, तब गंगादास पंडित के संरक्षण में रहे, जिन्होंने उन्हें उच्चतर स्तर के व्याकरण की शिक्षा दी। संस्कृत भाषा का ठीक से अध्ययन करने वालों को सर्वप्रथम व्याकरण पढ़नी पड़ती है।
कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण को ही पूरा करने में कम से कम 12 वर्ष लगते हैं, किंतु एक बार व्याकरण के नियम अच्छी तरह सीख जाने पर संस्कृत में लिखित अन्य सभी शास्त्रों या विषयों को समझना अत्यंत आसान हो जाता है, क्योंकि संस्कृत में व्याकरण ही शिक्षा का प्रवेश द्वार है। ये काफ़ी रुचिकर बात है कि कल या परसों किसी भक्त को बोल रहा था, हाँ, कल ही तो बोल रहा था मैं कि एक बार आप संस्कृत सीख जाएँ, हाँ, बोल रहा था ना, जो मेरे सामने भक्त है, लिख रहे कि संस्कृत सीखने में भले मेहनत लगे, लेकिन एक बार आप सीख गए, तो अब देख रहे हैं कि कितना विस्तार है आपके पास। सारे अष्ट आचार्यों की टीका, ठीक? कृष्ण करणामृत, उसकी टीकाएँ, मतलब टीका से मतलब वो आस्वादन किए हैं उनका, और जो संस्कृत जानता है वही उसको पूरी तरह से रिलिश कर सकता है। इंग्लिश के माध्यम से तो आप बिल्कुल नहीं रिलिश कर सकोगे, वो लिमिटेशन है इंग्लिश की, और वो प्रभुपाद जी कहीं तात्पर्य में लिखते हैं कि इसका कोई संस्कृत संस्कृत के हिसाब से इंग्लिश शब्द है ही नहीं। एक जैसे एक हम पहले गीता की बात कर रहे थे, प्राग अभव, वो उतने से एक शब्द से कितनी बड़ी बातें निकल के आ गई। उसको समझाने के लिए कितना अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, हिंदी बोलनी पड़ती है। ये बड़ा सुंदर बात है। अब संस्कृत आप देखेंगे, वो टीकाएँ हैं बहुत शॉर्ट में होती हैं। फिर उसको जब अनुवाद किया जाता है तो बड़ा-बड़ा फैला-फैला के बताना पड़ता है, तो समझाना पड़ता है। लेकिन अब लोगों को इंजीनियरिंग करने से फुर्सत नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, आप लोग नहीं बोल, लड़के लोग तो करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझ में आता है, लड़कियाँ भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हैं, हथौड़ा चला रही हैं, क्या कहा जा सकता है? आप वीडियो ऑफ करके आया करो ताकि मुझे दिखेगा तो मुझे बहुत दुःख होगा। ओह! ये बच्ची मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों कर रही है? मैं बच्ची, हम तो समझ रहे हैं, हम लोग मैकेनिकल में कर चुके ना वो, फाइलिंग करो, ये करो। हम लोग तो खैर आईटी में इतना नहीं करते थे, हम सारे बायपास करते थे, क्या उसका प्रयोजन? आज भी मैं बारंबार बोला करता हूँ, इस बात आ रही है तो, कि माताजी लोगों से ये उम्मीद नहीं है कि वो नौकरी करें। वो घर में रहकर भी अब कुछ भी नहीं करेंगे, बीए-एमए कर लेंगे, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। पर अभी भी कोई, क्यों माताजी, गलत तो नहीं कह रहे ना? तो क्यों मरने की ज़रूरत है इतना इंजीनियरिंग करने के लिए, बताइए? है कि नहीं? उम्मीद एक ही आती है, भाई बच्चों का ध्यान रखे, पति के लिए खाना बना दे, कपड़ा धुल दे, बस छोटा-मोटा काम। अब तो उतने काम भी नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे। तो उसको उसका एडवांटेज लेना चाहिए ना। अगर कोई माताजी संस्कृत पढ़ रही है तो कोई बुरा मानेगा, बताइए? बीए कर रही है संस्कृत से, कोई बुरा माने, हाँ, अच्छा है, और वो टॉपर रही है, गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट है, कुछ भी ऐसे बोल देंगे, खुश हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने आईटी के 4 साल वेस्ट किए, वो लगा देता है संस्कृत सीखने में। अब तो समय भी नहीं ना। तुम तो डायरेक्ट जितना पढ़ रहा हूँ सब पढ़ रहा हूँ, रियली। कृष्णा सुनाई तो नहीं पड़ रहा आपको, आप भी आईटी की तैयारी कर रहे हो। अरे भाई, और ऐसा भी नहीं कि पैसा नहीं कमा सकते, पैसा भी खूब कमा सकते हैं। मैंने सुना हमारे परम सुंदर पता नहीं 50,000 60,000 रुपए बस ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के कमा लेते हैं, और केवल 3 साल पढ़े, वो तो कोई कॉलेज से भी नहीं पढ़े, यहाँ पे मठ से कहीं से पढ़े थे। अच्छा, मेन बात है कि मानव जीवन का जो आनंद है कथा शास्त्र वगैरह पढ़ने में, बहुत अच्छा है। अब देख रहे हैं कि ना, सुमना सुमनस्तव कितना सुंदर है। अब जब हम टीका देखते हैं ना, तब उसको रिलिश करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर पढ़ने बैठ जाइए ना 5-6 टीका, तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। इतना इतना इतने एंगल से बताएँगे, आप देखना, मतलब उसके अंदर आप देख ही रहे हैं ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अच्युत का अर्थ ये हो सकता है, कृष्ण का अर्थ हो सकता है, इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा, बात आ रही है तो मैं व्याकरण की बात आ रही है, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। गदाग्रज, जातु नाम गदाग्रजः, बिले बतः रुक कर, ऐसे करके श्लोक है कि जिसके कान जो है ना, वो सर्प के बिल के समान है, जिसके कानों पे अग्र, कानों, जातु नाम गदाग्रज, जिसके नाम कान में गदाग्रज का नाम नहीं आता। गदाग्रज मतलब गद के बड़े भाई अर्थात कृष्ण का। अब देखिए कैसे चेंज किया इसको, गद प्लस अग्रज, गद के सामने अग्र मतलब सामने, और ज मतलब पैदा होता है जो। तो अब गद के अग्रज का अर्थ होगा कृष्ण, और दूसरा अर्थ क्या है जरा देखिए, भगवान का नाम गद है बीमारी, तो गद, अगद मतलब होता है दवा, तो गद मतलब बीमारी। तो भगवान का नाम अविद्या रूपी गद अर्थात बीमारी के अग्र सामने उपस्थित होकर के, अग्रजा सामने उपस्थित होकर उसे नष्ट कर देता है। ऐसे नाम को जो नहीं सुनता है। अब देख रहे हैं गदाग्रज की व्याख्या, और ये समझ में कैसे आएगी? टीका पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। ये तो स्कोप ही नहीं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो गंभीर छात्र है वो पढ़ेगा उसको और रलिश करेगा कि रलिश द टेस्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम। मानव जीवन इसके लिए है, तो क्या कह सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो ऑन, हाँ, ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दुखी हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मैं रोता रहूँगा यहाँ पे, कह रहे क्या लोग अपना मुझे कोई बता देता तो मैं पक्का आईटी नहीं जाता शायद। ऑलरेडी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा मन था कि छोड़ दूँ, क्या करना है।
एनीवेज, हम आपको बोल रहे थे, कल ही आपको बता रहे थे ना, जिसको मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हैं, कि प्रभुपाद कहीं कहते हैं, देखिए आज प्रभुपाद जी सामने आपके कह रहे हैं कि 10-12 साल भले लग जाए, लेकिन ज़िंदगी भर व्यक्ति समझ पाएगा, आनंद लेगा उसका, है कि नहीं? और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो लोगों ने स्पेशली मान लीजिए 10-15 साल पूरी तरह भौतिकता ही एंगल में घुसा दिया अपना, अ, तो उनके लिए कृष्ण भावना की सूक्ष्म सिद्धांतों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। एंड मैनी केसेस आई कांट हेल्प देम। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, आँखों से मतलब दृष्ट है, जो मुझे लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ जाता है, चाहिए क्या कठिनाई है? नहीं समझ पाते लोग, चेतना उसमें ना दूषित हो जाती है। ये सब के लिए थोड़ा सत्वगुण भी चाहिए, साधना भी करे, केवल संस्कृत की बात है, साधना भी करे और संस्कृत भी जान जाए, अरे कितना अच्छा लगेगा। मुझे याद है कि हम भरतपुर में क्लास करते थे, तो तनुजा माता जी वहाँ पे थे, वो संस्कृत जानती थी, तो मैं जैसे श्लोक बोलता उन लोग खट से संस्कृत पूरा श्लोक याद कर लेती, एंड शी कुड रिलिश द मोस्ट, क्योंकि हम टीका चक्रवर्ती पाद की टीका ले रहे थे और 10.14 पढ़ा रहा था मैं, नौमी द्यते ब्रव पुषे तटितंबराय, तो अब सोचिए संस्कृत जिसको आती है वो तो सीधे पिएगा उस श्लोक को, सीधे पिएगा कि अर्थ क्या है उसका। इस वेरी मैंने देखा उनको बहुत उत्साह होता था भागवत सुनने का। क्या कह सकते हैं, कुछ लोग तो कर रहे हैं, मैं खाली बोल रहा हूँ वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, है कि नहीं? और स्पेशली माता जी लोग संग ये है कि भाई आपकी कमाई से आपके पिता तो नहीं खाने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस, तो ऐसा एडवांटेज को ले लेना चाहिए। लेकिन ओह मैं म्यूट हो गया, अच्छा किसी को सुनाई नहीं, नहीं सुनाई पड़ रहा है, लेकिन अब लगे पड़े हैं लोग। अल्पकाले हैला पंजी टीकाते, अरे भाई हमारे भगवान जब बीटेक नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें बीटेक करने की क्या जरूरत है? अच्छा एक और आप देख रहे हैं, ये भी एक फेज है, आप देख रहे हैं उस समय उस जमाने में सब लोग जो संस्कृत का स्कॉलर होता था उसको महान मानते थे, अब आजकल बीटेक का स्कॉलर हो गया तो उसको महान मानते हैं। स्कॉलर क्या होते हैं, वो सीजीपीआई मिल जाती है, उसको महान मान लेते हैं, जो कि वो महान नहीं, वो शूद्र एजुकेशन है। चलिए, अल्पकाले हैला पंजी टीकाते प्रवीणा चिरकालेर पडु या जिने भैया नवीन। इसका अर्थ क्या है? अल्पकाल में ही पंजी टीका में वह प्रवीण हो गए। चिरकालेर पडुया, इसका अर्थ क्या है? चिरकालेर, सभी बड़ों विद्यार्थियों में, मैं पहले इसका बात पढ़ लेता हूँ, वे शीघ्र ही पंजी टीका की व्याख्या करने में दक्ष हो गए, जिससे नए होने पर भी समस्त विद्यार्थियों में वे सबसे आगे हो गए। बंगला में क्या लिखा है? चिरकालेर पड़ुया, चिरकाल मतलब वो जो अधिक काल वाले होंगे, जो से बड़े लोग थे, जीने मतलब जीत लिए थे, हैया नवीन, यद्यपि वह नवीन थे, वह उम्र में कम थे, लेकिन जो अपने से बड़े वाले थे उनको भी जीत लेते थे उस टीका में। श्रील भक्ति ठाकुर का कहना है कि पंजी टीका नामक व्याकरण पर एक भाष्य था, बाद में जिसकी विशद व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। अध्ययन लीला प्रभुर दास वृंदावन, चैतन्य मंगले कैले विस्तारी वर्णन। महाप्रभु की अध्ययन लीला को वृंदावन दास ने चैतन्य मंगल अर्थात चैतन्य भागवत में विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? किताब तो है नहीं, क्या है, आगे खरीद लिया, सेट ले लिया, गुड बॉय। और किसने लिया जो नौकरी कर रहे हैं? आपने लिया, रखा हुआ है आपने? नहीं नहीं। हाँ, और जो नौकरी करने आपने लिया, आपने मेरे को डोनेशन ले लेते भाई, मैं डोनेशन दे दूंगा। अच्छा इनकी शेयर कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन मानो आज आपको ही पढ़ना हो 4 6 7, तो फिर कैसे पढ़ेंगे? 4 अच्छा 4 ही पढ़ेंगे, 6 ही पढ़ेंगे। चैतन्य भागवत आदि खंड के अध्याय 4 6 7 8 9 तथा 10। आप लोगों को पता नहीं कि मुझे तो मन कर रहा है कि बस ये क्लास के तुरंत बाद इसको ये पढ़ा जाए, बहुत टेस्टी है, बहुत, कभी तृप्ति ही नहीं होती, बहुत अच्छे से वर्णन किया है और भगवान की भक्ति भी बढ़ती है, क्या दिक्कत है? प्रभु जी माता जी के लिए, आप ऋचा माता जी के लिए लेके जाइए यहाँ से एक 2800 रुपए का गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट। इंग्लिश पढ़ लेती है ना? तो यस, मतलब महंगा है क्या? नहीं, ज्यादा महंगा तो नहीं है ना, 2800 रुपये, सो यू प्लीज अरेंज फॉर देम। बहुत अच्छा, और बहुत पता है ये अब क्या है कि इंग्लिश पढ़ लेंगे, इंग्लिश में आपका शाश्वत इंग्लिश पढ़ते हो, समझते हो आप?
डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? सो मदर कैन टीच चैतन्य भागवत, कुछ भी टीचिंग कुछ नहीं है ना, पढ़िए और उसको बनाते जाइए, इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अध्ययन लीला के लिए सुलभ संदर्भ का काम करते हैं। आप बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, प्लीज चैतन्य भागवत तो जरूर पढ़नी चाहिए। एक दिन माता पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दानी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, सभी लोग माता है, सभी लोग सुने। एक दिन माता के चरणों में प्रणाम किया। माता कौन है? यशोदा मैया की अवतार, उनसे ऊपर तो कोई माता जी नहीं ना इस जगत में, ठीक है। सची माता यशोदा माँ की अवतार है। प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान, माता जी मुझे एक दान दीजिए। क्या दान देंगे? माता बोले ताई दिबे या तुमी मांगी बे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाई बे। वाह! माता ने कहा कि तुम जो कहोगे मैं वह तुम्हें दान दूंगी। ताई देवे वो दूंगी, या तुम ही मांगे जो तुम मांगोगे। प्रभु कहे एकादशी के दिन अन्न ना खाइए। तो कुछ लोग कह सकते हैं, कहीं किसी किसी संप्रदाय में बोल देते हैं कि एकादशी को भगवान विष्णु का प्रसाद मिले, तो विष्णु के प्रसाद का तो अपमान नहीं करना चाहिए। जीव गोस्वामी बात कह रहे हैं, देखिए पहले इस बात को समझ लीजिए। देखिए, भक्ति में अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो उसका अर्थ ही नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है, पहले तो समझना होगा। जैसे बोला जाता है कि अगर आप भगवान विष्णु का एक और प्रसाद खाते हैं तो वो 6 महीने के व्रत करने का मिल जाएगा लाभ, ऐसा कुछ बोलते हैं, और करोड़ों करोड़ यज्ञ मिल जाते हैं, हम यज्ञ का लाभ मिलता है। अब व्यक्ति युक्ति लगाए, जब एक और प्रसाद खाने से व्रत का लाभ मिल गया है तो कोई मूर्ख ही होगा ना जो एकादशी में व्रत करे। तो एकादशी में तो आप एक ही दिन व्रत करोगे, एक दिन के व्रत का लाभ मिलेगा। अब तो एकादशी का रोज ही हम यजमान का आटा, यजमान का घी और शाबाश शाबाश बाबा जी करते रहेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन जिस प्रकार से प्रसाद लेने का बहुत महत्व है, उसी प्रकार से एकादशी में व्रत करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। और अन्न तो वैष्णवों को ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। अन्न अन्न तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, अन्न में तो पाप होता है। अन्न को जब भगवान को समर्पित करते हैं तो प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। मैं प्रभु जी का नाम नहीं जानता, नाम क्या है आपका? सुशील, अरे वाह क्या नाम है। तो सुशील प्रभु, आपका घर में तो खाली प्रसाद ही मिलता है ना, और तो कुछ नहीं मिलता घर में? माता जी खाना भोग ला के खिलाती है ना, बहुत बड़ा लाभ है। एक और खाने से ही कम से कम जीवन में केवल एक बार विष्णु प्रसाद पाया है तो मानव जीवन मिलेगा। एक बार कोई व्यक्ति इस पे मतलब वो कर दिया था, उसने तर्क कर दिया कि क्या प्रमाण है। अरे प्रमाण आप उसका नहीं देख रहे, यादव प्रकाश का गिरगिटान था पिछले जन्म में, और विष्णु प्रसाद पाया तो अगले जन्म में ब्राह्मण बना और शास्त्रज्ञ बना। ये बहुत बड़ा पुण्य मिल रहा है ना, एकदम से धम्म से पुण्य मिल जा रहा है। जब तो कहे इतना महान है प्रसाद, और उस दिन अन्न मान लो प्रसाद मिले तो ना खाए तो बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उस दिन हमको भगवान विष्णु का अर्पित प्रसाद यदि अन्न है तो वह भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने की आदत तो है ही, अगले दिन ग्रहण कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं, लेकिन उस दिन अगर ग्रहण करना है तो एकादशी वाला प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई यहाँ कोई व्यक्ति जो साधक है वह अगर शची माता से ऊपर है तो प्लीज रेज योर हैंड, ताकि आपको अच्छे से डांट पड़ सके, सो आई कैन आइडेंटिफाई। हाँ सब चुप हो गए, शायद वीडियो भी ऑफ कर लेंगे। नहीं नहीं, हम में से कोई व्यक्ति सची माता से ऊपर नहीं है, साक्षात भगवान की माँ है वो। तो उनसे भी जब व्हेन शी इज नॉट एन एक्सेप्शन, हाउ कैन वी बी एन एक्सेप्शन? सभी को। और एक व्यक्ति, बड़ा मुझे हंसी आती है, एक प्रभु जी की माता जी, माँ बहुत बुढ़ी माँ, मुझसे पूछती है, प्रभु जी ये एकादशी का उद्यापन कब करना चाहिए? हमने कहा कभी भी नहीं करना चाहिए। मरते दम तक, आखिरी दिन मर रही हो और दिन भी एकादशी, तो उस दिन भी करते हो जाना। वैसे शास्त्र का नियम है कि 88 साल के बाद, तो 88 साल के बाद भी क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? फल खा, वैसे भूख नहीं लगती है, एकादशी कर लो, क्या दिक्कत है? मन कर रहा है एकादशी की कुछ स्टोरी सुना दे इस पे, लेकिन चलिए पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल काल से ही एकादशी के दिन उपवास रखने की प्रथा अपना ली। श्रील जीव गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ में स्कंद पुराण से एक उदाहरण आया है जिससे ये बतलाया गया है कि जो, भाई म्यूट कर दो भाई, वो सुन नहीं पाएंगे लोग। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, लेकिन बुरा करते रहो। जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अपने माता पिता भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है, जबकि उनको मरेंगे भी नहीं लेकिन पाप लग जाएगा।
और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वह नीचे गिर जाता है। अब इसका क्या मतलब है? भाई वैकुंठ से तो कोई गिरता नहीं है। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए हमारा वीजा तैयार हो गया है कि भाई इनको वैकुंठ मिलेगा, तो वो वीजा कैंसिल हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि नहीं होता है। हमारे एक भक्त थे, खूब यही से त्रिभुवनाथ प्रभु पूरा बढ़िया बिस्तर बांध करके, ठीक है प्रभु अब चलता हूँ मैं प्रीचिंग के लिए जा रहा हूँ अफ्रीका, ये हो। और पता का एक दिन रात में अभी 1.5 महीने के बाद फिर से प्रकट हो गए। मैंने कहा अरे आप तो अफ्रीका जाने वाले थे, कहते नहीं फ्लाइट कैंसिल हो गया। समझ में आया? तो जो वैकुंठ की फ्लाइट है वह भी रुक जाएगी अगर एकादशी में अन्न खाया। और जब बात आ रही तो ध्यान दीजिएगा कि एकादशी में आप लोग अगर कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी देखिए उसमें कहीं अन्न मिश्रित ना हो। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, समा राइस तो बिल्कुल मत खाइए, उसमें राइस की मात्रा कितनी है बड़ा संदेह है। शायद राइस में कुछ समा मिला दिया हो। समझ रहे हैं? सबसे अच्छा है बकवीट ले लीजिए, मूंगफली, काजू, मतलब जो भी जिसमें आप अन्न नहीं देख रहे हैं वो लीजिए। कोटू, कोटू का बीज, भाई तो बोला कोटू का, कोटू का बीज ही तो बनाते हैं हम लोग। हाँ, बकवीट को इसी तो कहते हैं ना, कोटू के बीज का आटा यहाँ हमारे गोमाता में बहुत प्योर मिलता है। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको इसलिए बोल रहे हैं कि मैं भी, हम लोग उसी तरह से ग्रहण करवाते हैं, वेरी स्पेसिफिक। एक बार उसमें एक मस्टर्ड का सीड आ गया तो मैं फेंको, सब फेंको, मतलब वापस करवाओ। हम नहीं ग्रहण कर सकते भाई, कितना बड़ा पाप लगेगा। देखिए हम अगर बेच रहे हैं तो हमको भी उनका पाप प्राप्त हो जाएगा, वो तो विश्वास से ले रहे हैं ना हम पर। तो नहीं, हम खाली रिकॉर्डिंग हो रही, इसमें हम क्या गोमाता के बारे में नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कब तक हम आके उसके इंचार्ज रहेंगे, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक तो हम लोग मेक श्योर कि एवरीथिंग इज वेरी प्योर। और नहीं तो मूंगफली में तो कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। और जो खाना आप जैसे बना रहे हैं बर्तन, वह भी बहुत साफ होने चाहिए। और जो जो नमक है वो अलग रखिए, सेंधा नमक होना चाहिए और वो अलग रखना चाहिए। जीरा, उसका क्या दिक्कत है, एक अलग रखिए, वो तो पूरा साल चल जाएगा आपका। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो भी करते हैं यहाँ सेंधा नमक चलता है। और पॉइंट है कि इसमें भी गलती से कुछ गलती है, फिर भगवान उसको क्षमा कर देंगे। जानबूझ करके अगर अन्न खा रहा है तो ठीक नहीं है। सरसों का तेल वगैरह नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन हर वस्तु जिसमें अन्न तथा दाल सम्मिलित है विष्णु के लिए बनाई जाती है, किंतु वैष्णवों के लिए आदेश है कि वे एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी न लें। अब देखिए इसमें एक और बात आ जाएगी। मंदिर में एकादशी के दिन भगवान के लिए अन्न बनता है डीटी किचन में, लेकिन डिवोटी किचन में अन्न नहीं बनता है, क्योंकि डिवोटी किचन है वो। डिवोटी लोग प्रसाद नहीं पा सकते हैं अन्न वाला। और घर में भी यही रहेगा कि घर में आप एकादशी प्रसाद बनाइए और भगवान को वही भोग लगाइए। अब घर में तो ना आप अन्न पहले बनाएंगे, उतना तो हम घर में नहीं कर सकते। ये चीज बताया जा रहा है। लेकिन यह भी है कि एकादशी के दिन केवल खाना दिवस नहीं होता है कि अभी कुछ क्रीम कोई लस्सी पी ली, उसके बाद थोड़ा देर में मूंगफली फाक लिया, उसके बाद फिर केले का शेक बना लिया। ऐसे दिन भर नहीं खाते रहना चाहिए, एक दो बार आप ग्रहण कर लीजिए। वैसे यहाँ पे बात आ रही है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मूंगफली बॉयल सबसे बढ़िया होता है। उसमें थोड़ा सा मूंगफली बॉयल ले लीजिए, थोड़ा ये कोटू बीज की खिचड़ी या कुछ लौकी की सब्जी से बना करके, उससे शक्ति भी जाती है शरीर में और भजन भी कर पाते हैं। प्रैक्टिकल, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं रहता। ठीक है। कहा जाता है कि वैष्णव भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना कोई खाद्य ग्रहण नहीं करते, किंतु एकादशी के दिन वैष्णव को विष्णु का अर्पित महाप्रसाद तक छूना वर्जित है। यद्यपि ऐसा प्रसाद दूसरे दिन ग्रहण करने के लिए रखा जा सकता है। देखिए ऐसे लोगों की मत सुनिएगा जो कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे भाई कुछ नहीं होता तो ये हमारा थोबड़ा कहाँ से आ गया? जो जैसा भी शरीर हमको प्राप्त है, बुद्धि प्राप्त है, वो तो कुछ कर्म के अनुसार प्राप्त है ना। ऐसा ही नहीं कुछ नहीं होता। अरे भाई ये साइन इन कौन कर रहा है? इसमें तो बड़ी दिक्कत कर रहा है। एनीवेज, ओके, कहाँ गए हम लोग? हाँ, एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण करना मना है, भले ही वह भगवान विष्णु को अर्पित क्यों ना किया गया हो। मैं इसको प्रसंग को बोलने के बाद एक कहानी सुनाऊंगा अगर समय रहा तो। शची कहे ना खाइब भाल एक हीला, से है ते एकादशी करीते लागिला। शची माता ने कहा ठीक है, अब मैंने भाला यही कहा, तुमने तुमने अच्छा कहा, मैं अब नहीं खाऊंगी अन्न। और उस दिन से ही उन्होंने एकादशी करना शुरू कर दिया। स्मार्त ब्राह्मण इस पक्ष के हैं कि विधवा को तो एकादशी व्रत करना रखना चाहिए, किंतु सधवा को नहीं। ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुरोध के पूर्व
शची माता एकादशी व्रत नहीं रखती थी क्योंकि वह सधवा थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी प्रथा का सूत्रपात किया कि विधवा न होने पर भी स्त्री को एकादशी व्रत रखना चाहिए और उस दिन कोई अन्न नहीं छूना चाहिए, भले ही वह विष्णु को अर्पित प्रसाद ही क्यों ना हो। देखिए, इस पे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी बहुत सुंदर तरह से एक्सप्लेन किया है इसको, बहुत अच्छी तरह से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये नियम है शास्त्र का कि जो सधवा मतलब के पति हैं वो बहुत व्रत ना करें। तो महाराज विनोद में कह रहे थे कि भाई क्यों ऐसा लिखा है? कह रहे हैं देखिए, आजकल स्त्रियां वैसे ही खाना नहीं बनाना चाहती हैं, मतलब एक जनरल बात है, ऐसा नहीं कि सभी लोग नहीं बनाते। तो अब उसमें वो बारंबार व्रत ही करती रहेगी तो बेचारा पति क्या क्या करेगा? पति की तो हालत खराब हो जाएगी। आज मंडे का व्रत है, कल ट्यूसडे का व्रत है, उसके बाद थर्सडे का व्रत है, फिर शनिवार का, तो पति का ही व्रत होता रहेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जिसकी पत्नी पति है उसको बहुत अधिक व्रत नहीं किया जाना करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि एकादशी का व्रत भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत केवल महीने में 2 बार आता है, जन्माष्टमी का साल में 1 बार आता है, तो यह करने में तो कहीं कोई कठिनाई है नहीं, और एकादशी का प्रसाद भी बना सकता है, इससे लाभ बहुत अधिक है। ठीक है, एकादशी का पालन करने मात्र से व्यक्ति भगवान के धाम वैकुंठ जाने के लिए योग्य हो जाता है। तो और बच्चों से नहीं होता है तो खूब खिला दीजिए, सुबह उठते ही चल खा आलू की सब्जी, पूरी की सब्जी, ये जो भी एकादशी खाता रहे, लेकिन तू अन्न नहीं खा सकता। हाँ, एक प्रश्न ये है कि एकादशी हो जाती है 2, तो इस्कॉन वाली फॉलो कीजिए, जिसमें वो द्वादशी वाली, द्वादशी विद एकादशी, तो वो होता तो जिसमें उनकी तिथि कुछ होता है सिस्टम, इतना दिमाग नहीं लगाया हमने। इस्कॉन में क्या कैलेंडर के हिसाब से फॉलो करिए। हमको एस्ट्रोलॉजर तो बनना नहीं है। एस्ट्रोलॉजर बनना है आपको, प्रोफाइल चेंज करनी, पोर्टफोलियो। तो हाँ, भाई घर से कोई हिसाब से मतलब नहीं, इस हमें इसको हमारे घर परिवार सब कुछ जो है वो प्रभुपाद जी हमारे दादाजी हैं, समझ रहे हैं, और भाई बंधु, हम सब भाई बंधु हैं। हम इस्कॉन के साथ चलते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ना बनना चाहता हूँ, ना कोई प्लानिंग है। तो मैं कुछ देखता नहीं, मैं देखता हूँ इस्कॉन के लोगों ने जो छाप दिया है उसको देखे। अब हमसे उनसे गलती होगी तो वो जानेंगे, उनको पाप लगेगा। हम थोड़ा सब लोग हम सब के एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, अब वेरीफाई करते बैठेंगे, वो लिखा है उसमें उत्तम बस कर लीजिए। पारण से मैं इतना रिसर्च नहीं करता मैं, तो इससे अधिक रिसर्च भागवत में करेंगे। अब यही रिसर्च करते बैठे कितने बजे पारण समय क्या है, उसमें लिखा है, उसे फॉलो कर लीजिए। कैलेंडर छप गए होंगे, आ गए होंगे 2022 के, हाँ, बस और कोई दिक्कत, यही डिस्कशन समाप्त। एक कहानी सुना दें, बड़ी अच्छी कहानी है इसमें कि शिला प्रभुपाद जी के जीवन की, मैं पहले भी सुना चुका हूँ, बड़ी अच्छी रोचक कहानी है एकादशी के संबंध में। शिला प्रभुपाद जी इलाहाबाद में थे और गृहस्थ आश्रम में थे, और उन्होंने एक व्यक्ति को खाने के लिए बुलाया। और कभी कभी होता है ना, हम दिन याद नहीं रखते, बहुत बार हो जाता है, बल्कि मोस्टली ऐसा होता है। और जब उस दिन आ गए तब प्रभुपाद कहे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भूल गया कि आज एकादशी है, आज तो हम व्रत कर रहे हैं। तो मुसलमान ने कहा, हाँ, मुसलमान को प्रभुपाद बुलाए थे, तो मुसलमान ने कहा नहीं, मैं भी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। अब प्रभुपाद जी को और आश्चर्य कि एकादशी का व्रत मुसलमान क्यों कर रहा है, तो क्या कारण है, ये सच्ची घटना है। तो फिर ने कहा कि हुआ ये कि एक बार मैं कहीं से जा रहा था और देखा कि 2-3 भयानक लोग, समझ गए ना, यमदूत थे, उसको पता नहीं था, वो किसी सेठ की दुकान के पास खड़े और बोल रहे थे कल इसको मारना है। कल नहीं, परसों इसको मारने का मौका है, हमने आज देख लिया, इसकी सेटिंग हो गई है, परसों मारेंगे इसका। फील्डिंग लगा दी इसकी। अब परसों जब, तो वही देखना कि कितने बजे आएंगे, सब सुना कि कितने बजे आएंगे मारेंगे। तो परसों के दिन फिर वो मुसलमान उसी स्थान पे आया और देखा कि वो लोग अपना दांत पीच रहे, दांत पीच नहीं, दांत मल रहे थे, क्या बोलते हैं, नहीं, हाथ मलना और दांत भींच रहे थे, हाँ भींच रहे थे। ये साला से जो बोले, गाली गलौज दे रहे होंगे कि ये जो है बच गया। कहते क्यों बच गया? कहते कल एकादशी थी और कल इसकी अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, तो कुछ कल खाया नहीं इसने, तो इसलिए सारे पाप इसके ध्वस्त हो गए, हम इसको नरक नहीं लेके जा सकते। बताइए, कोई नाम जप नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, केवल व्रत करने से इतना पाप नष्ट हो जा रहा है, बताइए। और अब तो इतना भी नहीं कहा जा रहा है कि आप क्या कहते हैं एकदम सूखा सूखा खाइए। वैसे देखिए, अगर आदमी कुछ भी नहीं खाए और उसके बाद भी अपना वजन नापेगा तो 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। वो तो हमको भूख लगती है इसलिए हम सहन नहीं कर पाते, मैं भी नहीं सहन कर पाता, तो ठीक है, एकादशी प्रसाद लेके कर लीजिए, लेकिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। जो सधवा है उनको एकादशी करना चाहिए, लेकिन और हजार तरह की ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले व्रत नहीं करना चाहिए, और उनका तो प्रयोजन भी पता नहीं होता काय के लिए कर रहे हैं।
है ना, मंगलवार को हनुमान जी का, और हनुमान जी का भी व्रत कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कोई तो प्रयोजन पता नहीं रहता। एकादशी कर रहे हैं तो निश्चित व्यक्ति भगवान के पास जाएगा। और क्या कठिनाई है, दुनिया में अन्य लोग भी जो भौतिकतावादी हैं वह भी फास्टिंग करते हैं, आपको पता है, डाइटिंग और पता नहीं क्या करते, नहीं 3-3 दिन, 3-3 दिन नहीं खाते वो लोग। तो क्या 30 दिन नहीं खाए, हो सकता है एकादशी पड़ जाए उसमें, तो अच्छी बात है। बॉडी बिल्डर लोग 30 दिन फास्टिंग करते हैं, 3 महीने जूस फास्टिंग। अंकित प्रभु कहाँ है? तो ठीक है नहीं, बस इतना तपस्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तबे मिश्र विश्व रूपेर देखिया यौवन, कन्या चाही विवाह देते करिले नमन। तब जगन्नाथ मिश्र में विश्व रूप को देख के यौवन को दिखा। विश्व रूप कौन है? भगवान का विराट स्वरूप नहीं, भगवान का विराट स्वरूप नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्व रूप। उनके युवावस्था देखी, जैसे कि आप लोगों के माता पिता देख रहे हैं कि लड़का का जॉब लग गया है, युवा हो गया है, अब इसको फुटबॉल टीम में एंट्री कर देना चाहिए जहां पे फुटबॉल बन जाए, है कि नहीं? शादी करने के बारे में सोच रहे, तो ये परिपाटी रही है। भगवान के पापा भी ऐसे, भगवान के डैडी भी ऐसे सोचते हैं। तो सोच रहे थे कन्या चाही विवाह दीते करी लेना मन, सोच रहे थे कि कन्या ढूंढे और उससे विश्वरूप का विवाह हो जाए। विश्वरूप समझ गए, जैसे कि आप लोग भी समझ रहे हैं। विश्वरूप सुनि घर छाड़ी पलाइला, संन्यास करिया तीर्थ करी बार गेला। अब जो हमारे सामने बैठे हैं वो तो बेचारे म्यूट भी नहीं कर पाएंगे इसीलिए तो चैतन्य लीला सुनना नहीं चाहते। विश्वरूप ने जब ये सुना तो घर छोड़ करके भाग गए। पलाइला, पलायन सुना आपने? पलायन, भाग जाना, घर छोड़ करके भाग गए। संन्यास करिया, संन्यास लेकर के तीर्थ करी बारे गेला, ये अर्थ है ना, तीर्थ भ्रमण के लिए चले गए। शूनी शची मिश्रेर दुखी हैला, शूनी शची मिश्रेर दुखी हैला मन, तबे प्रभु माता पितार कैले आश्वासन। यह सुनकर कि बेटा, उनका बड़ा बेटा संन्यास ले लिया है, सची माता और जगन्नाथ मिश्र के मन में बहुत दुख हुआ, और तब महाप्रभु ने माता पिता को आश्वासन दिया। भाला हैला विश्वरूप संन्यास करीला, पितृकुल मातृकुल दुई उधारीला। इसको जरा 2-3 बार गाया जाए। भाला हैला विश्वरूप संन्यास करीला, पितृकुल मातृकुल दुई उधारीला। भाला हैला विश्वरूप संन्यास करीला, पितृकुल मातृकुल दुई उधारीला। कितना सुंदर बात है बोली जा रही है। भाला हैला, बहुत अच्छा हुआ। कौन बोल रहा है? महाप्रभु, परम प्रमाण, परम सत्य भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। विश्व रूप संन्यास करिला, बहुत अच्छा हुआ कि विश्व रूप ने संन्यास ले लिया। क्यों? पितृकुल, पिता का कुल, मातृकुल और माता का कुल, दोनों का उद्धार कर लिया। कई बार लोग कहते हैं कि कोई बच्चे पढ़े लिखे हैं, मान लो ब्रह्मचारी हो गया, इतना पढ़ा लिखे होकर के आप ब्रह्मचारी हो गए, ये भक्ति संदर्भ में मैं पढ़ चुका हूं। तो वो इस प्रकार से वैराग्य आश्रम को स्वीकार करता है तो यही स्थिति होती है। ये केवल विश्वरूप जी के ऊपर नहीं है, जो कोई भी जगत को छोड़ करके भगवान का एकनिष्ठ भाव से भजन करता है तो वह माता पिता दोनों के कुल का उद्धार कर रहा है। और वस्तुतः ये हर लड़के का कर्तव्य है कि माता के कुल का, पिता के कुल का उद्धार करे। भाई संन्यास नहीं ले सकते तो कम से कम शुद्ध भक्त तो बनो, है ना शाश्वत। लड़के का उद्धार, लड़के को माता पिता का उद्धार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 6 बजे भी नहीं उठाएंगे तो उद्धार कर देगा? यहाँ डांट पड़ती है क्लास में कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट में भेजना पड़ेगा, द्विवेदी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवोशनल साइंसेस वहां भेजेंगे तब बच्चा सीख जाएगा। लेकिन ये सही बात है, मजाक के लिए नहीं बोल रहे। पुत्र, ये सभी लोग सुनिए, स्पेशली लड़के लोग तो सुन लीजिए। पुत्र मतलब पू नामक नरक से जो तारने वाला है। और आप लोग हम भेज ही चुके हैं 3रे अध्याय भगवद गीता की महिमा, आप सुने ना,
जड़ नाम के व्यक्ति को उद्धार किया, वो पापी, वो नरक में पड़ा था, भूत बना हुआ था, और उसी जहाँ पेड़ पे उसका मर्डर हुआ था, वहीं पे पेड़ के नीचे वो आकर के उसके बेटा तीसरा अध्याय का पारायण किया और उसका उद्धार हो गया, भगवान के धाम वैकुंठ जाने के लिए योग्य हो गया। और फिर उस सुन रहे थे कितना अच्छा, तो अब मैं सबका उद्धार करूंगा। नरक में सबको सोच सोच करके गीता पढ़ रहा था और सबका उद्धार होता जा रहा था। इतना शक्तिशाली है। तो बाकी सब जो कुछ कर रहे हैं उससे क्या किसी का उद्धार होगा? नहीं, लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो जरूर उद्धार हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में संन्यास ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान करी, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फलपैतृकम देवरेणा सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। 5 चीजें कलयुग में वर्जित हैं। अश्वमेधम, अश्वमेध यज्ञ करना। गवालंभम, गौ में यज्ञ करना। संन्यासम, कर्म संन्यास लेना। फल पैतृकम, पितरों को मांस अर्पित करना। देवरेणा सुतोत्पत्ति, देवर के द्वारा बेटे की उत्पत्ति। ये 5 चीजें कलयुग में वर्जित हैं। लेकिन कौन सा संन्यास? कर्म संन्यास। इस कलयुग में 5 प्रकार के कर्म वर्जित हैं। अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ, जिनमें घोड़े या गाय की बलि दी जाती है। संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस की बलि देना और अपने भाई की पत्नी से बच्चे उत्पन्न करना। ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड 185.180। ये आप सुनेंगे। ये है काजी और महाप्रभु के बीच में जो वार्तालाप है, इसी में आया, चैतन्य चरितामृत में, उसमें वर्णन आया। ऐसा होते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं संन्यास लिया और अपने ज्येष्ठ भाई विश्वरूप के संन्यास ग्रहण करने का समर्थन किया। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, भाला हैला विश्वरूप संन्यास करीला, पितृकुल मातृकुल द्वय धारीला। अतएव क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए हैं? एक तरफ कह रहे हैं संन्यास मत लो, एक तरफ खुद ही संन्यास ले रहे हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसी संस्तुति की जाती है कि भगवान की सेवा करने के लिए जीवन समर्पित करने हेतु संन्यास ग्रहण करना चाहिए, और हर व्यक्ति को ऐसा संन्यास लेना चाहिए। माता जी को नहीं, मतलब फिजिकली माता जी लोग संन्यास नहीं ले सकते, लेकिन भगवान की सेवा में लगा रहता है तो वो भी संन्यास कर लेता है, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपने मातृकुल तथा पितृकुल दोनों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। जरा सोचिए, विचार कीजिए, किसी के पिताजी या दादाजी मरे हैं, मरे हैं, अब क्या मदद करोगे उनकी? अरे ये तो पता है आपको, अब क्या मदद कर सकते हैं? लेकिन अब आज ही मैं कहूंगा सारे लड़कों को पढ़ना चाहिए, जिन लोगों के पिताजी का शरीर छूट गया है या दादाजी का शरीर छूट गया है। आज ही तीसरे अध्याय का पारायण कीजिए, उनको डेडिकेट करते हैं। क्या कठिनाई है बताइए इसमें? या आप सोच रहे हैं कि क्लास के बाद ही कर दिया जाए? क्या कठिनाई है बताइए? कर सकते हो कि नहीं आप क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें तो प्रमाण आपने सुना हुआ ना, कि एकदम प्रमाण है कि उसका स्मरण करके आप पारायण करोगे तो पिताजी को मिल जाएगा, उद्धार हो जाएगा, और एक अध्याय के पारायण से ही हो जाएगा। ये भी नहीं कि जिंदगी भर करना होगा। अब देखिए उसमें सब आप डिवोटी हैं, भक्त हैं, शुद्ध जीवन जी रहे हैं। करना चाहिए, ये नहीं कि हाँ बस अपनी भक्ति कर रहे हैं, करना चाहिए स्मरण, और केवल स्मरण करके कि हाँ ये इससे मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए, बस। विल डू इमीडिएटली आफ्टर दिस। किंतु मनुष्य को मायावाद पंथ का संन्यास नहीं स्वीकार करना चाहिए, जिसका व्यवहारिक दृष्टि में कोई भी अर्थ नहीं दिखता। हम अनेक मायावादी सन्यासियों को मात्र सड़कों पर घूमते हुए और अपने को ब्रह्म या नारायण बताते हुए देखते हैं। ये सारा समय भीख मांगने में वे सारा समय भीख मांगने में बिताते हैं, ताकि अपना भूखा पेट भर सके। नारायण भीख मांग रहे हैं। मायावादी सन्यासी इतने पतित हो चुके हैं कि उनका एक वर्ग कुकर सूकर के समान सब कुछ खा जाता है, यानी मांस भी खा लेते हैं। कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ब्रह्म है। ऐसे ही गिरे हुए सन्यास की इस युग में मनाही है। वास्तव में श्रील शंकराचार्य ने सन्यास ग्रहण करने के जो नियम बनाए थे वे बहुत कठोर थे, किंतु बाद में तथाकथित मायावादी सन्यासी अपने छद्म दर्शन के कारण पतित हो गए, क्योंकि इस दर्शन के अनुसार सन्यास ग्रहण करने से मनुष्य नारायण बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार के सन्यास का बहिष्कार किया है, किंतु सन्यास ग्रहण करना वर्णाश्रम धर्म का अंग है, भला इसका बहिष्कार कैसे किया जा सकता है? थोड़ा सा पढ़ के सब इससे तो समझ में आ गया। ऐसा झूठ मूठ का सन्यास जिसमें कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करे, खुद ही भगवान बने तो सेवा क्या करेंगे? तो फिर ऐसे सन्यास को मना करें। स्पष्ट समझ में आ रहा है?
तो महाप्रभु ने क्या कहा, अमित करीबा तो माँ दुहार सेवा न शुनिया संतुष्ट हैला पिता माता मन। एकदम हिंदी जैसा है। मैं तो आपकी, मैं अमित तो करीब करीब, मैं तो आपकी करूंगा तुम्हारा दोहार सेवन, मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। सुन करके माता पिता का मन बड़ा संतुष्ट हुआ। उसके आगे हम कल सुनेंगे। अब हम बात आ रही तो हम प्राण कर ही लेते हैं, पारायण कर लेते हैं।